आपको बता दें कि लगातार तेजी से घटनाक्रम आगे की ओर बढ़ता हुआ जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। संसद की सुरक्षा में चूक पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है, 2 फरार बताए जा रहे हैं। साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे, सूत्रों ने ये जानकारी दी है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 फरार बताए जा रहे हैं, और क्या बड़ी जानकारी, क्योंकि देश के अलग अलग कोने से बाकायदा ये लोग प्लान तैयार करते हैं और उसके बाद प्लान को अभी जामा पहनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। क्या और बड़ी जानकारी इस खबर के बाबत निकलकर सामने आई है अरविंद? देखिए, अभी तक जो सुबह से घटनाक्रम चल रहा था, 2 लोग अंदर हिरासत में लिए जाते हैं, 2 लोग बाहर हिरासत में लिए जाते हैं, तो अब तक ये माना जा रहा था कि 4 लोग हैं। लेकिन आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उस टीम ने जानकारी दी है जिस टीम ने इन लोगों से पूछताछ की है, और उसके मुताबिक इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में अब तक 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। यानी 6 लोग शामिल थे, जिसमें 5 लोग दिल्ली के बाहर से आते हैं। वो गुरुग्राम में एक शख्स है ललित झा नाम का, जिसका नाम सामने आ रहा है, उसके घर पर रुकते हैं। 13 दिसंबर को वो सुबह गुरुग्राम से निकलते हैं और उसके बाद संसद भवन के बाहर आते हैं, जिसमें 2 लोग बाहर हंगामा करते हैं, 2 लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। 6 लोगों की बात सामने आई है, 4 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। एक शख्स ललित झा का नाम सामने आ रहा है, उसकी पहचान हो चुकी है, लेकिन 6वां शख्स कौन है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। चित्रा, साफ है कि एक बड़ी प्लानिंग, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये जो हंगामा है इसको अंजाम दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो 2 लोग बाहर पकड़े गए वो मोबाइल फोन कैरी नहीं कर रहे थे। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। अगर कोई मोबाइल फोन अपने साथ कैरी नहीं कर रहा है तो इससे उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाएगी कि वो कहाँ रुके, कहाँ गए, कहाँ से आए, किन से मिले। हो सकता है कि इन 6 के अलावा और भी लोग पीछे से शामिल हो, लेकिन शुरुआती जानकारी जो आज तक को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अभी तक जो ये पूरी वारदात हुई है इसमें 6 लोग शामिल थे, जिसमें 4 लोगों ने अंजाम दिया। एक शख्स जिसके घर पर ये रुके, लेकिन 6वां शख्स कौन है उसकी पहचान नहीं है। उसकी पहचान करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन बड़ी सिक्योरिटी, सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला है, क्योंकि आज तो 13 दिसंबर है 2001। 13 दिसंबर 22 साल पहले अटैक हुआ था संसद भवन पे, नंबर 1। नंबर 2, कुछ दिन पहले एक स्पेसिफिक इनपुट भी मिला था कि संसद भवन के आसपास कुछ हो सकता है। तो ऐसे में प्रॉपर रेकी की गई, प्रॉपर प्लानिंग की गई कि किस तरह से संसद भवन के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है, और वो प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाया गया। तो लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन जानकारी जो निकल करके आ रही है कि 6 लोग शामिल थे। शुरुआत में लग रहा था कि 2 लोग अंदर हिरासत में लिए गए, 2 बाहर हिरासत में लिए गए, लेकिन अब 6 किरदार इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। चित्रा, अरविंद, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 2-3 बातें जो आपने बताई हैं उसके जरिए ललित झा का शख्स नाम का जो गुरुग्राम में रहता था, उसके वहां ये लोग पहुंचते हैं, रहते हैं, और उसके बाद बड़ी आराम से प्लानिंग के तहत आकर इस तरह के हमला ही कहेंगे एक तरीके का, जिस तरह से ये गन पाउडर लेकर वहां पर स्मोक पाउडर को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं एक और शख्स साजिश में शामिल है, लेकिन अब तक उसके नाम के बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। ये जो ललित झा है, इसको लेकर और क्या डिटेल मिल पाई है और पुलिस क्या पहुंच पाई है ललित झा तक? नहीं, जाहिर सी बात है पुलिस पहुंच भी गई होगी वहां तक। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये हुआ सबसे पहले स्पेशल सेल की टीम को अलर्ट किया गया, जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है, उसके बाद लोकल पुलिस को, और अभी भी जो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं अंदर, वो अंदर ही है। स्पेशल सेल की टीम, आईबी की टीम, सेंट्रल एजेंसी की अलग अलग टीम, वो उनसे पूछताछ कर रही है। ललित झा कौन किरदार है अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो आज तक को जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो बाहर से लोग आए थे, दिल्ली के बाहर से, वो ललित झा के घर पर रुकते हैं और वहां से फिर सुबह के वक्त वो संसद भवन की तरफ रुख करते हैं। और जैसा आपने कहा हमला, ये बिल्कुल हमला है, क्योंकि देखिए बहुत सुरक्षा व्यवस्था होती है, संवेदनशील इलाका है नई दिल्ली का इलाका। संसद भवन तो वैसे भी काफी संवेदनशील है, क्योंकि पहले भी 10 आतंकवाद का संसद भवन झेल चुका है। तो ऐसे में अगर आपको अपनी बात रखनी है, उसके लिए जंतर मंतर है या कोई चीज करनी है, आप बाकायदा प्लानिंग करते हैं, सुरक्षा को
कहीं ना कहीं तोड़ते हैं, उसके बाद अंदर दाखिल होते हैं। अंदर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम लोग होते हैं। और इसी वजह से आपने देखा हो कि कई सांसदों ने, दो लोग जो अंदर हंगामा कर रहे थे, उनकी जमकर कुटाई भी की और पिटाई भी की। क्यों? क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है 22 साल पहले कि पैनिक क्रिएट हो गया था। तो कई बार लोग अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले पर अटैक करते हैं, और यही आज संसद भवन में देखने को मिला। लेकिन 6 लोगों की बात सामने आई है। लेकिन दूसरी अहम बात मैं जरूर यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, ये फेलियर भी है, क्योंकि स्पेसिफिक इनपुट तकरीबन 15 दिन पहले एजेंसियों के पास था। उसको लेकर बाहर सुरक्षा, चूंकि बाहर की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। लेकिन अंदर की जिम्मेदारी, अंदर कई लेयर की सिक्योरिटी होती है। आखिर कैसे कोई कंसील करके जो कलर क्रैकर है, रंग वाला पटाखा, वो अंदर लेकर चला जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो रंग वाला पटाखा होता है अमूमन उसके लिए माचिस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ देखना होगा कि क्या यहाँ पर माचिस का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। इतनी चीजें अंदर लोग लेकर कैसे चले गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल यकीनन बना हुआ है, क्योंकि कई जगहों पर हम सबने देखा है स्मोक बॉम्ब का भी अब इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर स्मोक कलर लेकर जिस तरह से लोकसभा के भीतर ये दाखिल हो जाते हैं, इनका मकसद क्या था? मैं फौरन आपके पास लौट रही हूं। एक बार लोकसभा के अंदर की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, जब सांसदों ने इस शख्स को पकड़ा, सागर नाम के, और जमकर उसकी वहां पर पिटाई कर दी है। ये तस्वीरें देखिए। यहां पर खगेन मुर्मू जो कि सांसद बीजेपी की अपनी बात रख रहे थे, उसी समय पकड़ो पकड़ो की आवाज आती है। ऊपर से दर्शक दीर्घा से एक शख्स जंप लगाता है, फिर जंप करते हुए आगे के 2-3 बेंच को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है, और फिर वहां पर सांसद उसको पकड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद जमकर पिटाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई नॉर्थ ईस्ट के सांसद मनोज कोटक, उनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बीएसपी के सांसद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मलूक नागर जी, उनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वो भी पीटते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जमकर तमाम सांसदों की ओर से इसकी पिटाई की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि जूते में छिपाकर स्मोक पाउडर ये लेकर गया था, और जूते से उसको निकालकर लोकसभा के भीतर स्मोक करने में वो कामयाब हो जाता है, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। अगर सोचिए कि इसमें कोई जहरीला पदार्थ होता, स्मोक के भीतर कोई केमिकल होता, तो फिर लोकसभा की ये जितने भी सांसद हैं जो हर एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसमें बीजेपी के भी सांसद हैं, जिसमें कांग्रेस के भी हैं, जिसमें टीएमसी के भी हैं, जिसमें दूसरे दलों के भी सांसद हैं, उनकी जिंदगी पर बात यहां पर बनाई थी। जमकर उसकी पिटाई की गई है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सांसदों ने जमकर पिटाई की है। और यहां पर हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद? एक और सवाल जल्दी से उनके पास लेते हुए, अरविंद सीधे आपके पास आते हुए, जिन 2 लोगों ने बाहर की तरफ स्मोक फैलाया और उसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा किया, नारेबाजी की, उनके पास न बैग की बरामदगी हुई है, न ही मोबाइल फोन की बरामदगी हुई है, न ही किसी तरह का आइडेंटिटी कार्ड उन लोगों की ओर से कैरी किया गया था। जो 2 लोग भीतर गए उनके पास से जरूर विजिटर पास उनके पास से बरामद किया गया है। लेकिन इन सब के बीच ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि 15 दिन पहले इनपुट था कि 13 दिसंबर को इस तरह की स्थिति बन सकती है, इसके बारे में मैं चाहूंगी जरा डिटेल में जानकारी दें आप। नहीं, देखिए 13 दिसंबर को कुछ ऐसी हमें वो पूरी पुख्ता जानकारी भी आज तक को भी है। 13 दिसंबर को एक बैन ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा यह दावा किया था कि वो पार्लियामेंट के आसपास कुछ हंगामा करेगा, कुछ बवाल करेगा। इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट थे। दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में जानकारी थी और तमाम सेंट्रल एजेंसीज को इस बारे में जानकारी थी। वो किस तरह का स्पेसिफिक इनपुट था, एक सांसद ने बाकायदा उसको ट्वीट करके जानकारी भी दी है। उनके ट्विटर हैंडल पर उसको देखा भी जा सकता है। हालांकि उस शख्स का नाम हम यहाँ पर लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक प्रतिबंधित संगठन है, उसने बाकायदा थ्रेट किया था। और खास तौर से जब संसद भवन की बात आती है तो एक एक चीज को बारीकी से एजेंसियां देखती हैं, और ये इनपुट था नंबर 1। नंबर 2, तारीख आज कौन सी है? 13 दिसंबर 2001। बिल्कुल 22 साल पहले पूरी प्लानिंग के तहत अटैक हुआ था। उस वक्त भी जो जैश के आतंकी है उन्होंने कुछ इसी तरह की रेकी करके एम्बेसडर व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार का। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख करूंगी। संसद की सुरक्षा में चूक पर बड़ी खबर। 15 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट था। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। 13 दिसंबर को संसद के आसपास हंगामे का इनपुट मिला हुआ था।
सुरक्षा एजेंसियों को जब पहले से जानकारी थी तो फिर सुरक्षा में चूक ये कैसे हो गई, अब ये गहन पड़ताल का विषय है। उसके बाद इसके बारे में और ज्यादा जानकारी यकीनन सामने आ पाएगी, लेकिन तमाम एजेंसियां इस वक्त लग गई हैं और इन चारों से पूछताछ भी की जा रही है। और यकीनन ललित ओझा नाम के जिस शख्स का जिक्र हो रहा है जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, उसे भी पूछताछ की जाएगी।